नमस्कार, मैं अनुराधा माथुर। नवरात्रि के पंचम दिवस पर माँ स्कंद माता की कथा लेकर आपके समक्ष एक नई ऊर्जा के साथ उपस्थित हुई हूँ। स्कंद माता की कथा प्रत्येक माता को बच्चों के लालन पालन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। आपको कथा कैसी लगी यह कमेंट करके अवश्य बताएं। यह कथा स्वजनों को अवश्य सुनाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम देवी स्कंद माताये नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और वे देवताओं के सेनापति हैं। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत ही सौम्य और दिव्य है। वे अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में लिए रहती हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा और पालन पोषण करने वाली माँ हैं। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरे में भगवान स्कंद को गोद में बिठाए हुए हैं। उनके अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद और रक्षा का प्रतीक मुद्रा होती है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और उनकी उपस्थिति से चारों ओर देवीय आभा प्रकट होती है। पुराणों के अनुसार जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवगण उनकी शक्ति के आगे असहाय हो गए, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आराधना की। शिव और पार्वती से निवेदन किया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो असुरों का नाश कर सके और देवताओं को उनके लोक वापस दिला सके। उस समय महिषासुर और तारकासुर जैसी शक्तियाँ असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के कारण देवताओं की सारी शक्तियां विफल हो रही थी और तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव और पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध हुई। जब भगवान स्कंद बड़े हुए तब उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और असुरों के साथ युद्ध किया। तारकासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ भगवान स्कंद का सामना किया, लेकिन भगवान स्कंद की अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल के आगे असुर सेना टिक नहीं सकी। अंततः भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। इस प्रकार स्कंद माता के पुत्र ने संसार को असुरों के अत्याचार से मुक्त किया। इस घटना के बाद से स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से की जाने लगी। उनके पुत्र की वीरता और उनकी ममता का गुणगान करते हुए लोग नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं। उनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी संतानों की रक्षा होती है। शिव पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता का निवास हिमालय पर होता है। वे वहाँ अपनी अलौकिक शक्ति से साधकों को आशीर्वाद देती हैं। उनके इस दिव्य रूप से यह प्रतीत होता है कि वे केवल पुत्र कार्तिकेय की माता नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पालन करता है। वे अपने भक्तों के लिए माँ की तरह ही प्रेम,
करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। स्कंद माता एक ममतामयी माता ही नहीं बल्कि एक शक्ति की देवी भी हैं, जो भक्तों को शांति और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनका पूजन मन की शुद्धि, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद माता की कृपा से साधक के भीतर शौर्य, साहस और धैर्य का संचार होता है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद माता की उपासना से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्ति होती है। उनका पूजन करने से साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे ईश्वर के समीप जाने का मार्ग प्राप्त होता है। स्कंद माता की पूजा का मुख्य फल मोक्ष की प्राप्ति है। जो साधक उनकी सच्ची भक्ति के साथ उपासना करते हैं, उन्हें जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त स्कंद माता की उपासना से संतानों की लंबी आयु, सुखी और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। उनका पूजन नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन जो भी साधक पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करता है, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और वह जीवन की समस्त कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में स्कंद माता की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि स्कंद माता की उपासना से साधक को शक्ति, ज्ञान और साहस की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन के समस्त दुखों और कष्टों से मुक्ति पाकर सुखी और संतुलित जीवन जीता है। स्कंद माता की पूजा से भक्त के जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण का आगमन होता है। वे अपने भक्तों को दुष्ट आत्माओं से बचाती हैं और उन्हें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि ममता और शक्ति का संयोग कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर वे अपने पुत्र की ममतामयी माता है, वहीं दूसरी ओर वे संसार को दुष्टों से मुक्त करने वाली शक्ति स्वरूपा भी हैं। उनकी पूजा करने से साधक को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्राप्त होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदे माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।